हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक की तलका। दोस्तों, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये क्या होता है, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। एआई में क्या क्या टेक्निक्स होती है, क्या क्या टेक्नोलॉजी होती है, क्या क्या आज के टाइम में एडवांसमेंट जो एआई प्रोवाइड करवा रहा है, वो सब क्या होता है, वो सब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे वन बाय वन। ठीक है दोस्तों, एआई होता क्या है, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज एआई। एआई एक कंप्यूटर सिस्टम है जो ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करता है जिससे वो इंसानों की तरह सोच भी सकता है और डिसीजन भी ले सकता है। एआई काम को इजी बनाने के लिए एल्गोरिदम और स्टैटिस्टिकल जो मॉडल होते हैं उनका यूज करता है, जो कि यूजुअली मशीन लर्निंग टेक्निक्स के अंडर ट्रेन किए जाते हैं। एआई की हेल्प से हम चाहे तो ऐसे सिस्टम को तैयार कर सकते हैं जो इंसानों जैसे टास्क को खुद से सोल्व करने के लिए कैपेबल हो। एआई के कुछ एप्लीकेशंस है, लाइक कि नेचुरल लैंग्वेज हो गया, इमेज रिकॉग्निशन हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया। एआई का मोस्टली आजकल यूज ऑटोनोमस व्हीकल में हो गया, चैटबॉट्स में हो गया, वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, मेडिकल डायग्नोसिस में होता है, पर्सनलाइज रिकमेंडेशन में कुछ अगर यूज करना हो तो उसमें भी हम एआई का यूज करते हैं। एआई की हेल्प से बहुत सारे नए और इनोवेटिव सॉल्यूशंस तैयार किए जा रहे हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल को और भी इजी और कंफर्टेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों, एआई काफी इंटरेस्टिंग चीज है। एआई एक कंप्यूटर बेस्ड इंटेलिजेंट सिस्टम है। तो किस टाइप का है ये? कंप्यूटर बेस्ड इंटेलिजेंस सिस्टम है जो मशीन को ह्यूमन लाइक रीजनिंग, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। एआई एल्गोरिदम को इस वे में डिजाइन किया गया है ताकि वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके, जैसे कि हमने पहले ही बात किया, नेचुरल लैंग्वेज हो गया, इमेज रिकॉग्निशन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया। तो ये सारे टास्क को परफॉर्म कर सके। एआई में मशीन को डेटा को जो एआई में मशीन होती है, एआई में मशीन को डेटा को एनालाइज करने, पैटर्न को आइडेंटिफाई करने और अपने एल्गोरिदम के थ्रू अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कैपेबिलिटी भी होती है। एआई का यूज आजकल बहुत सारे एरियाज में भी होते हैं, जैसे लाइक कि हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एंड एंटरटेनमेंट हो गया, गेमिंग हो गया। इन सब फील्ड में एआई की आज के टाइम में बहुत यूज हो रहा है एआई का। इन सब फील्ड में एआई को डेवलप करने के लिए बहुत से टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन एंड इवन रोबोटिक्स। ठीक है, तो ये है मेनली एआई। अब एआई, वाई एआई इज रिक्वायर्ड, ठीक है, वाई एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नीड क्या है हमें? एआई की नीड बहुत से काम को इजी और एफिशिएंट बनाने के लिए हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या क्या टास्क कर सकते हैं, जैसे लाइक कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ऐसा कोई टास्क है तो उसको हम सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। तो एआई की एल्गोरिदम एंड टेक्निक्स की, जो एआई में एल्गोरिदम एंड टेक्निक्स का यूज किया गया है, उसकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजीली सोल्व कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस की अगर बात करें तो एआई के थ्रू ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को एनालाइज किया जा सकता है और इससे यूजफुल इंसाइट्स निकाले भी जा सकते हैं। ऑटोमेशन की अगर बात करें तो एआई की हेल्प से कई तरह के टास्क और प्रोसेसेस ऑटोमेट किए जा सकते हैं, जिससे ह्यूमन एरर के रिस्क को कम किया जा सकता है। तो ये कितना बड़ा बेनिफिट है यहाँ पर, आपको यहाँ पर दिख रहा है। एफिशिएंसी की अगर बात करें तो एआई की हेल्प से मशीन्स को एफिशिएंट बनाया जा सकता है, जिससे टाइम और रिसोर्सेज की काफी सेविंग भी हो सकती है। तो मशीन बेस्ड है, मशीन को हम किस वे में कैसे भी डिजाइन कर सकते हैं जिससे हमारा टाइम और रिसोर्स भी काफी बच सकता है। प्रिडिक्शन की बात करें तो एआई के एल्गोरिदम्स की हेल्प से हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्शन और ट्रेंड्स का पता भी लगा सकते हैं। ट्रेंड्स का पता लगा सकते हैं या पता लगाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एआई, जिससे बिजनेस और अदर सेक्टर्स में स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो ये भी काफी बेनिफिशियल है, जिसकी वजह से हमें एआई की नीड हो रही है, जो हमें क्या क्या बेनिफिट भी प्रोवाइड करवा रहा है। अब यहाँ पर हम एआई के गोल्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर? रिप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, जस्ट लाइक कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लिकेट करते हैं, जस्ट लाइक कि वैसे ही ये काम करता है। सोल्व नॉलेज इंटेंसिव टास्क, जो जो टास्क होते हैं, प्रॉब्लम सोल्व होती है, उनको सोल्व करने का काम भी करता है। नॉलेज इंटेंसिव टास्क होते हैं, नॉलेजेबल जो टास्क होते हैं उनको सोल्व करने का काम करता है। एन इंटेलिजेंट कनेक्शन ऑफ परसेप्शन एंड एक्शन, तो ये एक ऐसा इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है जिसके थ्रू हम लोग प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि एक काफी इंटेलिजेंट मशीन जिसे हम बोल सकते हैं। बिल्डिंग अ मशीन विच कैन परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस, लाइक
प्रूविंग अ थ्योरम, कुछ थ्योरम प्रूव करना तो उसके थ्रू कर सकते हैं। प्लेइंग चेस, हम चेस खेल सकते हैं एआई के थ्रू। प्लान सम सर्जिकल ऑपरेशन जस्ट लाइक ये हेल्थ केयर में इसका कितना यूज होता है, कुछ प्रॉब्लम डायग्नोज करना हो, ऑपरेट करना हो, तो उसमें हम काफी काफी इसका यूज करते हैं, ये इसका गोल है एक्चुअली। ड्राइविंग अ कार इन ट्रैफिक, तो ये ऑटोमेशन के थ्रू, ऑटोमेशन व्हीकल से हम बोलते हैं, ऑटोनोमस व्हीकल से बोलते हैं, जिसके थ्रू वो कार को ड्राइव भी कर सकता है। क्रिएटिव सम सिस्टम विच कैन एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर, लर्न न्यू थिंग्स बाय इटसेल्फ, तो यानी कि एक ऐसा पूरा का पूरा सिस्टम प्रोवाइड करवाना जिसके थ्रू वो क्रिएटिविटी प्रोवाइड करवाए, जस्ट लाइक कि इंटेलिजेंट बिहेवियर प्रोवाइड करवाए, न्यू थिंग्स खुद से लर्न कर सके, एक्सप्लेन कर सके, एडवाइस कर सके यूजर को कि क्या बेनिफिट रहेगा, क्या लॉस रहेगा, तो ये सब चीजें इसका यहाँ पर गोल रहता है एआई का। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो एडवांटेजेस में ये एफिशिएंसी प्रोवाइड करवाता है। एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पर क्या रहता है, एआई के थ्रू काम की स्पीड और एफिशिएंसी काफी इंक्रीज हो जाती है। मशीन्स ह्यूमन से बहुत ज्यादा टास्क, जैसे कि बहुत ज्यादा टास्क को परफॉर्म इजीली कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है मशीन काफी इजीली टास्क परफॉर्म कर सकती है और स्पीडली परफॉर्म करती है टास्क को एज कम्पेयर विद ह्यूमन, तो इससे काम की एफिशिएंसी भी काफी बढ़ जाती है। एक्यूरेसी की अगर बात करें तो एआई मशीन्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, वो ह्यूमन एरर से फ्री होते हैं और इससे एक्यूरेसी और प्रिसीजन बढ़ जाता है। ऑटोमेशन से ह्यूमन एरर का रिस्क भी हम काफी कम कर सकते हैं। कॉस्ट सेविंग की अगर बात करें मिनिमम लेवल पे, तो एआई के थ्रू कई तरह के टास्क और प्रोसेस ऑटोमेट किए जा सकते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट काफी सेव हो सकती है। अगर हम टास्क और प्रोसेस की अगर बात करें तो उस केस पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। डिसीजन मेकिंग की अगर बात करें तो एआई के थ्रू डाटा एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन किए जाते हैं, जिससे स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए जा सकते हैं और जो कि ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं। 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है, एआई मशीन हमेशा अवेलेबल होते हैं, इन्हें कभी भी जैसे लाइक कि कोई टायर्डनेस नहीं होता, ये कोई कोई हॉलीडे या ऑफ नहीं लेते हैं, ये 24 आवर अपनी प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करते रहते हैं। पर्सनलाइजेशन की अगर बात करें तो एआई की हेल्प से पर्सनलाइज एक्सपीरियंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जस्ट लाइक कि पर्सनलाइज रिकमेंडेशन हो गया, पर्सनलाइज एड हो गए, पर्सनलाइज कोई सर्विस हो गई, तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। हाई रिलायबिलिटी, यानी कि ये हाई रिलायबल काम करता है, हर सिचुएशन पे आपको एक्यूरेट आंसर ही प्रोवाइड करता है। हाई स्पीड, जो कि हमने यहाँ पर एफिशिएंसी में भी देखा था कि हाई स्पीड कैसे प्रोवाइड करवाता है, मशीन है तो ये इजीली टास्क परफॉर्म करती है एज कम्पेयर विद ह्यूमन, और हाई स्पीड में प्रोवाइड करवाती है। ड्रॉबैक्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है जॉब डिस्प्लेसमेंट। जॉब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, एआई के यूज से, ऑटोमेशन से बहुत से जॉब्स को रिप्लेस किया जा सकता है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट का रिस्क काफी बढ़ जाता है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का रिस्क काफी बढ़ जाता है। लैक ऑफ क्रिएटिविटी की बात करें तो एआई मशीन इंसानों के जैसे, इंसानों की तरह, ह्यूमंस की जैसे क्रिएटिव और इनोवेटिव नहीं होते हैं यहाँ पर, तो जो इनको एल्गोरिदम के थ्रू या ट्रेनिंग दी गई है वो उसके अकॉर्डिंग ही सारे टास्क परफॉर्म करते हैं। सिक्योरिटी रिस्क की बात करें तो एआई के थ्रू सेंसिटिव डाटा एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का रिस्क भी रहता है, इसके लिए सिक्योरिटी मेजर्स की जरूरत हमें काफी पड़ती है यहाँ पर। डिपेंडेंस की बात करें, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे ह्यूमन डिवाइसेस पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन की मेंटल कैपेबिलिटीज काफी वीक होती जा रही है, तो ये काफी मेजर इसका ड्रॉबैक है। नो फीलिंग्स एंड इमोशंस, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, एआई चाहे हमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ही क्यों ना प्रोवाइड करवाता हो, बट इसके अंदर कोई फीलिंग्स एंड इमोशंस नहीं होते हैं। कांट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो अब इसमें क्या है, एआई की जो प्रोग्रामिंग की गई है या जिस काम के लिए उसे ट्रेन किया गया है वो ओनली उसी तक काम करता है, उसके बाहर कुछ भी काम नहीं करता है, चाहे हमने एआई को कितना ही स्मार्ट क्यों ना बना दिया हो। जो हमने प्रोग्रामिंग की है या जो जिस पर्पस के लिए हमने उसे ट्रेन किया है वो ओनली उतना ही काम यहाँ पर करता है एआई, ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, जैसे लाइक कि वर्चुअल असिस्टेंट, जो कि आप लोग देख रहे होंगे आजकल, एप्पल में सीरी हो गया, एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है, जिसके थ्रू, एआई के थ्रू वर्चुअल असिस्टेंट डेवलप किए जा रहे हैं, जो कि ह्यूमंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं ह्यूमन को, और जो भी हमारे टास्क होते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन होती है उनके थ्रू हम लोग इजीली ले सकते हैं।
इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन। तो इसमें क्या रहता है, एआई के थ्रू इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन एप्लीकेशन डेवलप किए जा रहे हैं। इसमें कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक का यूज किया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। चैटबॉट्स की अगर बात करें तो इनके थ्रू चैटबॉट्स भी डेवलप किए जा रहे हैं, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काफी हेल्पफुल होते हैं, काफी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, काफी सपोर्ट मिलता है कस्टमर सर्विस के लिए, ठीक है। हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ पर एआई में क्या है, हेल्थ केयर में काफी, जैसे कि बात करें तो हेल्थ केयर में काफी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे लाइक कुछ डायग्नोज करना हो, ट्रीटमेंट करना हो, मॉनिटर करना हो, तो इन सब में ये काफी हेल्पफुल होता है एआई, ठीक है। ऑटोनोमस व्हीकल की अगर बात करें तो एआई के थ्रू ऑटोनोमस व्हीकल डेवलप किए जा सकते हैं, जो कि ह्यूमंस की इंटरवेंशन के बिना खुद चल सकते हैं, यानी कि ह्यूमन का इंटरेक्शन उसमें नहीं होता और डायरेक्टली खुद ड्राइव करते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन की बात करें तो एआई के थ्रू फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन एप्लीकेशन डेवलप किए जा रहे हैं, जो कि फाइनेंशियल फ्रॉड को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं और फाइनेंशियल फ्रॉड को डिटेक्ट करने का भी काम करते हैं। गेमिंग की अगर बात करें तो एआई के थ्रू गेमिंग में स्मार्ट एआई बोर्ड्स डेवलप किए जा रहे हैं, जो इंसान की तरह खेल भी सकते हैं और गेम्स को इंटरेस्टिंग भी काफी बना सकते हैं। तो ये है यहाँ पर एप्लीकेशन इसकी सारी। अब इसकी हिस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर 1943 में इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हुआ था, बट एक्चुअल में एआई की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, 56 में हुई थी, जब जॉन मैकर्थी, कौन है मेन, जॉन मैकर्थी एंड उसकी टीम, ठीक है, एंड हिज टीम। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में एक नया फील्ड स्टैब्लिश करने के लिए एक प्रपोजल दिया था। इस प्रपोजल के बाद एआई का फील्ड स्टार्ट हुआ था, जिसमें मशीन को इंटेलिजेंट और ह्यूमन लाइक बिहेवियर देने के लिए रिसर्च किया जाता था। 1960s और 70s की अगर बात करें तो एआई का फील्ड में बहुत तेजी से ग्रो किया जा रहा था, यानी कि एआई काफी तेजी से ग्रोथ कर रहा था 60s और 70s में। और इसमें सिंबॉलिक रीजनिंग, एक्सपर्ट सिस्टम के लिए बहुत से टेक्निक्स डेवलप भी किए गए थे। लेकिन उस टाइम पे, इस समय जो 1960 और 70 के समय में टाइम में मशीन्स के पास कंप्यूटेशनल पावर कम थी, कंप्यूटेशनल जो पावर थी उस टाइम वो कम थी, और इसलिए इन सिस्टम्स को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता था। 1980s से अगर बात करें तो कनेक्शनिज्म और पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक्स डेवलप हुए, जिसमें न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा हेल्प मिली। इसी टाइम में 1980s के टाइम में रोबोटिक्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स भी डेवलप किए गए। 1990 की बात करें या 2000 तक की बात करें, उस टाइम पीरियड में इंटरनेट और बिग डेटा के यूज के साथ साथ में एआई में भी एक नया फेज स्टार्ट हुआ था, एआई में एक नया रिवॉल्यूशन आया था, जिसमें मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस टेक्निक का यूज किया जाने लगा। और इस टाइम में ऑटोनोमस व्हीकल जो कि ऑटोमेटिक काम कर रहे थे और इमेज रिकॉग्निशन जैसे एप्लीकेशन भी डेवलप हुए थे 1990 और 2000 की अगर बात करें। एंड रेस्ट आफ्टर दैट, जैसे कि ये जो इसमें टेक्निक आई हुई है अलग अलग, अप टू 2014 में हमारा यहाँ पर ट्यूरिंग टेस्ट हुआ था, 2015 में अमेजोन इको, ये सब फैसिलिटी आई थी यहाँ पर। तो ये टोटल हिस्ट्री है हमारे एआई की, जो कि अभी भी ऑनगोइंग प्रोसेस में है और चलती ही जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एआई के टाइप्स देखेंगे। टिल देन आप लोग ये टॉपिक कवर करें। थैंक यू।